अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, फिट-फाट होंगे। मैं भी आज कुछ ज़्यादा ही फिट थी, इसलिए मेरा दिल किया कि मैं आज चीट डे करूँ। क्योंकि इतने दिनों से कुछ खा भी नहीं रही थी सही से और किसी चीज़ का जायका भी नहीं आ रहा था। तो थोड़ा-सा ज़ुबान में टेस्ट आया तो मैंने कहा क्यों ना आज चीट डे किया जाए। मामा ने बनाए हुए थे आलू के पराठे। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, मुझे बहुत हेवी लगते हैं, लेकिन आज बहुत मज़ा आया मुझे खाने का और मैंने पेट भर के खाया और मैंने पूरा खा लिया। मतलब आज दिल कर रहा था मैं खाऊँ। मम्मा कहती हैं अगर बुखार ख़त्म होता है तो ऐसे दिल करता है, भूख लगती है, खाने का दिल करता है। तो मैंने कहा चलो आज खा लेते हैं, कल कर लेंगे डाइट। ज़िंदगी में क्या रखा है, एक दिन चीट डे भी होना चाहिए। बस फिर हमने किया नाश्ता, नाश्ता करने के बाद यूँ ही मैंने बालकनी वाली साइड पे देखा तो सारा कुछ नंगा हुआ पड़ा था। तो साथ वालों ने अपने सारे दरख्त कटवा दिए और सारा वो गली-शली नज़र आने लग गई। पहले गली नज़र नहीं आती थी, बेपर्दगी भी नहीं होती थी, जैसे मर्ज़ी फिरो, अब सारा वो बाहर स्कूल नज़र आ रहा है इवन के। पूरा स्कूल बच्चे अब नज़र आते हैं खेलते हुए और उनकी आवाज़ें भी ज़्यादा आनी स्टार्ट हो गई हैं। दरख्तों ने शायद उनकी आवाज़ें कवर की हुई थी, अब उनकी असम्बली की और ये वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। और बहुत नंगा-नंगा लग रहा था कसम से, इतना प्यारा लगता था, हरा-भरा और बहुत मज़ा आता था। चलें कोई बात नहीं, इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। उसके बाद ही मुझे थोड़ा-सा काम था और मुझे बाहर जाना था तो मैं थोड़ा-सा रेडी-शेडी हो गई। आप नोट कर रहे हैं मैंने क्या पहना हुआ है? ये मैंने वही ब्लैक सूट पहना हुआ है। और उसके ऊपर मैंने अजरक पहन ली जो बहुत पुरानी है और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको पहनती ही रहती हूँ। यहाँ पे जी हम अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, फुल धूप में खड़े होके मैप एप्लीकेशन देख रहे थे। उसके बाद जी जो हमारा थोड़ा बहुत काम था हमने वो किया और उसके बाद हम लोग जहाँ गए थे वहाँ नहीं गए और जहाँ जाना था वहाँ चले गए, जहाँ नहीं जाना था वहाँ चले गए, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। हम गए किधर, पहुँचे किधर, आए किधर और बस फिर हम घर वापस आ गए। घर आके जी मुझे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख और मैंने बनानी थी बिरयानी। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने उसमें से चिकन की 2-3 बोटियाँ-शोटियाँ उठाई, उसको मैरिनेट किया, उसके साथ क्या से कहते हैं वाइट मैदे के साथ कोटिंग की और इसको के केएफसी स्टाइल बना के थोड़ा-सा खा लिया ताकि बिरयानी बनाने की हिम्मत आए। कुछ पेट में जाएगा तभी तो कुछ बना पाऊँगी, ऐसे थोड़ी ना कुछ बनता है। यार मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा आज, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अटकी जा रही हूँ, मैं एक ऊपर वाली जगह में बैठ के वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे नीचे मुझे किसी ने बैठने नहीं देना था, मैं बहुत ऊपर बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद जी हमने बिरयानी-शियानी बनाई और ये बिरयानी का मसाला भी रेडी है, बिरयानी के चावल बॉयल हो रहे हैं। बिरयानी हमारी रेडी है, अब हमने बस इसको दम लगाना है। यहाँ पे मैंने चावल-शावल डाल दिए हैं और अब हम ऐड करेंगे अपना फूड कलर। यहाँ पे मैंने ज़्यादा तय नहीं लगाई, मैंने ना नोट किया है ज़्यादा तय लगाने से ना इसके वाइट चावल ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं ज़्यादा तय नहीं लगाती, बस नीचे जो चिकन होता है उसके ऊपर चावल डाल के और इसको ज़्यादा रंग वगैरह डाल के दम लगा देती हूँ। यहाँ पे हमने फूड कलर ऐड कर लिया है और उसके बाद हम लगा देंगे दम और करेंगे बिरयानी बनने का वेट। बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी, खाई पी की हज़म भी होगी। मम्मा कहती तुम्हारी बिरयानी ने तो मज़ा दिलवा दिया है इस बार, तुम्हारे चीट डे से हमारा भी फ़ायदा हो गया। और ये हमने खाई बिरयानी। बिरयानी खाने के बाद हमने थोड़ी बहुत रेस्ट शेस्ट की। और अगर आपके मुंह में पानी आया है ना तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और उसके बाद बिरयानी बनाएं और खाएं। ये है जी मेरी यादों की पोटली, मेरी बचपन की पोटली, ये एक हसीन यादों की गठली जो भी कहते हैं इसको, बोरी-शोरी। इसमें है जी मेरे छोटे-छोटे बर्तन, मेरा किचन का सामान जो मुझे बहुत अज़ीज़ था अपने बचपन में। मुझे इनसे इतना प्यार था और अभी भी है कि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये जी मैंने सेट लिया था 3 पतीलियों का। तब मैं जी 2 क्लास में थी और मैंने गल्ला डाला था और मेरे गले में से निकला था 850 रुपया और मैंने ये लिए थे 800 रुपये के। जब हम लेने गए तो उसने 1400 बोला एज़ यूजुअल, लेकिन मैं तो सुन के रोने लग गई। क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आए थे, ये असली सिल्वर स्टील के हैं और मेरा दिल था कि मैं ये ले लूँ। जब मुझे लगा ना पैसे कम है तो मैं ऐसे रोई जैसे मम्मा ने मुझे और पैसे डाल के लेके नहीं देने थे। मम्मा कहती ऐसे नहीं रोते होते, वो फिर और महँगे देंगे, देखे कि बच्ची को पसंद आ गए हैं तो मैं लेके दूँगी। चुप कर जाओ। पहले मम्मा ने मुझे दुकान पे चुप करवाया और फिर लिया। अच्छा, इसके ऊपर आपको ना स्क्रैचेज़ नज़र आ रही होंगी। एक बार मेरी मम्मा ने ना
इसको वॉश किया तो अंदर थोड़ी सी जो जाली होती है ना बर्तन धोने वाली, वो थी स्पंज के अंदर लगी, जिसकी वजह से निशान पड़ गया और मैं इतना रोई, मेरे बर्तन ख़राब कर दिए आपने आपने मेरे बर्तन में चाय बनाई। उस मम्मा ने ना इसमें चाय बनाई थी एक में, और एक में कोई सालन गर्म किया, और जब वॉश किया ना तो ऐसे निशान पड़ गए। अम्मा कहती रख ले संभाल के, जहेज़ में लेके जाइए, नहीं इस्तेमाल करते। तब से मैंने संभाल के रखे हैं, मैं ज़्यादा किसी को यूज़ ही नहीं करने देती, बल्कि कोई करता ही नहीं है। ये मैंने इतने दिनों बाद आज निकालने मेरा दिल कर रहा था। और ये जी है छोटा सा बिली कच, और ये टूटा फूटा पड़ा है क्योंकि मैंने इनके साथ नहीं खेला हुआ। मेरे बाद मेरे जो मामू के बच्चे हैं वो खेलते होते थे जब मैं घर नहीं होती थी। छोटे छोटे बच्चे आते होते थे, उन्होंने तकरीबन मेरे सारे खिलौने तोड़े हुए हैं, और मेरे पास बहुत ज़्यादा थे। मैं बहुत संभाल के चीज़ें रखने वाली बच्ची थी, लेकिन दूसरे बच्चों ने भी खेल खूल के ना मुझसे छुप के खेलते थे और उन्होंने तोड़ छोड़ दिए। देखे कितना क्यूट सा चूल्हा है, इसका बटन भी हिलता है। और मैं छोटी होती ना इसमें पाइप लगाने का ना रास्ता देखती थी कि कैसे यहाँ इस पे गैस आए, क्योंकि चूल्हा भी चलता है, ये बटन भी घूमते हैं। ये छोटा सा है, उसको चिमटा कहते हैं शायद, ये वो है। और ये चम्मच है, ये टूंडा हुआ भरा है। ये भी एक अलग सेट था ब्लैक वाला, वो जो मिलते हैं पूरा यानी कि सेट बना होता है, ये वो वाले सेट में से था। काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे मेरे, इतने ज़्यादा बर्तन थे, मेरी पूरी अलमारी भरी होती थी। बट अब कुछ गुम गए, कुछ टूट गए, कुछ मैंने संभाले हुए हैं। और मैं अब इतनी बड़ी हो गई थी, जब मेरे एक सेट टूटा था तो मैं बहुत रोई थी, इतनी बड़ी हो के। आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में थी तब और मैं रोने लग गई थी। ये छोटा सा फ्राई पैन है, इसकी भी कुंडी टूटी हुई है। और ये छोटे छोटे पतीले टाइप थे, इनके ऊपर ना कांच की थी, वो प्लास्टिक कांच नहीं होता जो, उसके कैप थे, वो भी गुम हो गए। आई डोंट नो किधर गए। और ये पलटा है क्यूट सा, ये बहुत पायादार है, ऐसे लगता है जैसे रियल है। कुछ कुछ हल्की हल्की चीज़ें, कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और ये है जी फ्लिपर, फ्लिपर कहते हैं इसको, पलटा कहते हैं इसको, भी पलटा ही कहते हैं। फ्लिप कर देता है ये अंडे शंडे को। अच्छा, मैं चीज़ें देखूँ ना तो मुझे वो खेल याद आते हैं जो मैं इनके साथ खेलती थी, जो सोचती थी दिमाग में मेहमान आ रहे हैं ये वो। और ये जो बाल्टी है ना, ये लीक होती है, मुझे अभी तक याद है। जब इसको मैं नल से भर के लेके जाती थी, मेरे पहुँचते पहुँचते ही सारा पानी लीक हो जाता था और मैं फिर भागती थी भरने के लिए। इतने प्यारे दिन थे ना। चीज़ें वैसे की वैसी हैं, हम बड़े हो गए हैं। और ये देखिए, ये है बाल्टी, और इसके जो साइड पे जो पेच लगे हुए छोटे छोटे, यहाँ से पानी लीक होता था, तभी मुझे याद है। और ये भी कुछ बर्तन हैं। और ये है डिब्बा, इसमें हम पानी पीते थे। मेरी चाचू की बेटी को भी ये लेके दिया था, ये मेरी पुप्पो ने मुझे लेके दिया था एक बार मेले से, मुझे इतना भी याद है। इधर दादोगढ़ के पास मेला लगता था तो उन्होंने ना लेके दिए थे अपनी बेटी को, मेरी चाचू की बेटी को और मुझे, ये डिब्बा 10-10 रुपए का देखो इतना भी मुझे याद है। और ये भी पतीलियाँ शतीलियाँ टूटी हुई है। जो ग्रीन वाली प्लेट है ना, इसका भी पूरा सेट था, जग था, पूरा टी सेट था, वो भी टूट फूट गया। ये छुरी बची है ये छुरी भी ब्लैक सेट की है। मतलब ये 2-3 सेट थे। उसके अलावा मेरे पास चेयर्स के सेट होते थे, मेरे पास खिलौने होते थे। मेरी जो डॉल्स हैं वो तो मेरे भाइयों ने तोड़ी हुई है ना मकनातीस निकालने के लिए। मेरी इतनी प्यारी प्यारी डॉल्स होती थी, तोड़ देते थे। ये बर्तन है ना, ये वाली जो पतीलियाँ, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये मैं वाकई अपने जहेज़ में लेके जाऊँगी। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा इसमें कोई ना कोई चीज़ बनाऊँ। इनों में मैंने ना जो छोटी वाली है इसमें मैं चाय बनाती होती थी, और जो दरमियानी वाली है उसमें मैंने खीर बनाई थी, पहली बार इसमें बनाई थी। और जो सबसे बड़ी वाली है ना, उसमें मैंने चावल बनाए थे, और चावल हम कज़न्स ने मिलके बनाए थे। हम चारों कज़न्स ने, और मामा लोग घर पे नहीं थे, मामा नानों के घर थी, हम लोग हमारे घर पे थे कज़न्स, और हम चारों थी घर। और स्पेशल हम इनमें चावल बनाने के लिए आई थी, किसी को बताए बगैर। और जब हमने तड़का लगाया और हम सब डर गई, और साथ वाली आंटी हमारी चीखें सुन के आई गई, इनको क्या हो गया, हम तड़के की आवाज़ से डर गई थी। बहुत अच्छे दिन थे। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको भी अपने बचपन की कोई ना कोई बात ज़रूर याद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं। अल्लाह हाफिज़।